हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो कि हमारा है फ्रॉम द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 2.03 कॉमा। अब हमें एक्स का वैल्यू जो दे रखा है 1.96, 1.98, 2.00, 2.02, 2.04 और वाई का वैल्यू जो हमें दे रखा है 0.7825, 0.7739, 0.7651, 0.7563, 0.7473। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है और हमें वैल्यू क्या, हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है 2.03, जिसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, जो वाई का वैल्यू होगा उससे। तो पहले तो हम टेबल बना लेंगे और टेबल आपको पता है, इसको देख के टेबल पूरा कंप्लीट बन जाता है। तो टेबल सिंपली हमारा जो भी वैल्यू एक्स का दे रखा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू हमने इस तरह से नोट किया और सेकंड वाले में से हमने ऐसे फर्स्ट को माइनस किया, तो हमें ये सारी वैल्यू मिलती गई। सेकंड वाले में से फर्स्ट को, सेकंड वाले में से फर्स्ट को, सेकंड वाले में से फर्स्ट को, सेकंड में से फर्स्ट को, सेकंड में से फर्स्ट को, सेकंड में से फर्स्ट। ठीक है, सो इस तरह से हमने टेबल बनाना है। वो किसी भी क्वेश्चन में आप पहला काम टेबल बनाने वाला करना, बाकी क्वेश्चन आगे गलत भी आता है, लेकिन आपको अगर मान लो कि वो मिस्टेक हो गया, आप जल्दबाजी में कैलकुलेटर में कुछ गलत पुट कर गए, तो कम से कम आप टेबल वगैरह सब कुछ बनाओगे। तो टेबल तो बहुत सिंपल होता है बनाना, तो उसके कम से कम आपको कुछ तो नंबर मिलेंगे। तो वही है कि आप डरना मत, पहले टेबल वगैरह बनाना तो बहुत ही कम टाइम वाली चीज़ है, तो खुद की तरफ से अपना एफर्ट ज़रूर दिखाना क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल छोड़ना मत क्वेश्चन को, क्योंकि नंबर मिल जाते हैं स्टेप्स के। तो अब ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, इसमें हमें पूछ रहा है कि हमें x इक्वल टू 2.03 पे वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब अगर हमें x नॉट लेना होगा तो हम इसके कम और इसके नियर बाई में लेंगे, तो हमारा x नॉट क्या आ जाएगा आपको 2.02। ठीक है, आपका x नॉट ये आ गया। अब हम इसके बाद p भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो p हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स एन, सॉरी यहाँ पे एक्स एन आएगा ना, ये बैकवर्ड वाला क्वेश्चन है। बैकवर्ड वाला मैंने ये फॉरवर्ड वाला लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ, और जब बैकवर्ड की बात होती है तो हम एक्स नॉट की जगह एक्स एन यूज़ करते हैं। तो हमारा इसके कंपेरिजन में हमने एक्स एन को नियर बाय में 2 पॉइंट ये किया, तो अगर ये मेरा एक्स एन है तो ये मेरा क्या हो जाएगा वाई एन। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और एक्स का वैल्यू जो हमें दे रखा है 0.03 माइनस 2.02, और एच का वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो एच का वैल्यू मुझे तो यहाँ पे 0.02 का इंटरवल सब में दिख रहा है, तो हम एच का वैल्यू 0.02 ले लेंगे। तो एच का वैल्यू हो जाएगा मेरा 0.02, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.01 अपॉन 0.02, और ये आ जाएगा आपको 0.5। ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम प्रॉपर फार्मूला लगाएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या फार्मूला होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और ये बैकवर्ड वाला लेक्चर है, ध्यान रखना इस बात का। फॉरवर्ड वाला मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, किसी ने मिस कर दिया हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, आपको ये मॉड्यूल का आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसके अंदर आप लाइन बाय लाइन जो आपको 1 2 3 करके जो फर्स्ट से आपको लेक्चर दिख रहा होगा, आपको उसी सीक्वेंस में वॉच करना है, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो अब ये बैकवर्ड ऑपरेटर है और ये एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया हमारा, फिर प्लस 2p प्लस 1/2, और ये हो गया हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर सेकंड, और फिर ये xn, और ये 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2/6, और ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और ये क्यूब, फिर f ऑफ xn हो गया। और हमारा यहाँ पे प्लस लिख के यहाँ डॉट 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 कर दिए हम लोग। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें सबकी वैल्यू पता है, जैसे हमारा ये वैल्यू है। अब हमें जाना बैकवर्ड है, तो पहले हम एक बार यहाँ देख ले, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा डेल एफ ऑफ एक्स एन, क्योंकि ये एक्स एन वाई एन है तो ये एक्स एन आ जाएगा। और फिर इस तरह से बैकवर्ड में कैसे, बैकवर्ड में ऊपर जाते हैं, और इस तरह से जब फॉरवर्ड होता है तो हम फॉरवर्ड होता है तो इस तरह से ट्रैवल करते हैं। ये जो है ना, एक जो कर्सर दिख रहा है उसको ध्यान से देखो, बैकवर्ड में हम लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं, सॉरी फॉरवर्ड में ऐसे ट्रैवल करते हैं, और बैकवर्ड में इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो इसके बाद इसका बैकवर्ड वाला कौन सा है, ये वाला, तो ये आ जाएगा आपको 0 वाला डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन। और ये बैकवर्ड वाला 0 का कंपेयर में है, तो ये आ जाएगा आपको डेल क्यू एफ ऑफ आपका आ जाएगा एक्स एन। तो इस तरह से आपको आपकी फार्मूला की सारी चीज़ें मिल गई है, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर चुका है। अब बस फार्मूला में हमें पुट करना है, तो 1/h है, और डेल एफ ऑफ एक्स एन क्या है हमारा -0.0088, तो ये आ जाएगा हमारा -0.0088। और फिर प्लस सेकेंड वाला टर्म क्या है, 0 है, तो जो स्क्वायर वाला टर्म है ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 0 लिखने के बाद हम आते हैं हमारे थर्ड वाले टर्म पे,
यहाँ पे एक प्लस होगा, और ये थर्ड वाला जो टर्म है इसमें हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें p का वैल्यू पता है 0.5 है, तो 3 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 6 इंटू 0.5, फिर प्लस 2, और ये अपॉन में क्या आ गया 6, और ये हमारा जो थर्ड वाला टर्म है वो है 0.002, ठीक है, तो ये इंटू हो जाएगा यहाँ पे 0.0002 से, तो हमें हमारी वैल्यू मिलेगी -0.4304, ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल गई। और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जो h का वैल्यू था वो क्या था हमारा h.02, यही डिफरेंस था हमारा इंटरवल, मैंने आपको बताया था। तो ये सारी वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी फाइनली वो आपको यही मिलेगी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो हमें यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हमें सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी हमने कैलकुलेट किया था कि अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो तो उसको हम क्या करेंगे कि d²y/dx², और सेकंड डेरिवेटिव का जो फार्मूला था हमारा वो था 1/h², और ये आ गया बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर स्क्वायर f(x(n), फिर प्लस p+1, फिर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्यूब f(x(n), फिर प्लस डैश डैश डैश, और फिर प्लस ये आ जाएगा आपका 1/0.02, ठीक है, ये आपका h का वैल्यू तो ये स्क्वायर आ गया, और ये बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर xn है, तो इसका वैल्यू क्या था हमारा 0 था, तो इस वजह से हमारा फर्स्ट टर्म तो क्या हुआ, फर्स्ट टर्म तो हमारा वैसे ही 0 हो गया। और सेकेंड टर्म जो कि हमारा p+1 है, तो यहाँ पे 0.5 + 1, ठीक है, और ये थर्ड वाला जो टर्म था वो क्या था हमारा, वो था 0.0002, ठीक है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे 0002 था, और ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे 0.0002, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन है, इसको कैलकुलेटर में जैसे ही पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल रही होगी 0.75, ठीक है। आई होप जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का न्यूमेरिकल है आपको अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सिमिलरिटीज़ अच्छे से होती है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन लेके आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लिया है जिसमें आपको फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन और सेकंड डिफ्रेंशिएशन वाला भी सिखा दिया है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे हमारा न्यूटन डिफरेंस वाला जो न्यूमेरिकल डिफरेंस है ना, डिफरेंशिएशन, उसमें जो हमारा न्यूटन बैकवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हो गया, एक होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, क्योंकि वो भी आ जाते हैं कई बार उस तरह के क्वेश्चन, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस वाले कई बार देखा गया है, तो इस वजह से उसका एक अलग से मैंने सोचा है कि उसका एक अलग से लेक्चर लूँगा जिसमें उसका एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो सिमिलर क्वेश्चन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में पूछी जाती है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।